नमस्ते दोस्तों। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस वीक की क्या एनर्जी रहेगी। स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और किस चीज़ पर फोकस करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो दिस इज़ अ वीकली एनर्जी चेक इन, वीकली गाइडेंस वीडियो। तो हमेशा की तरह इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। आप इंटेटिवली किसी एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए एक कार्ड और मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो एवरीबॉडी, चलिए देखते हैं कीपर 1 के लिए कैसा रहेगा आने वाला वीक, ये हम लोग देखेंगे। द एम्परर, ओके। 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन भी होने वाला है एंड ओके वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। एट द एंड ऑफ द डेक वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक ना आपको काफ़ी स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको थोड़ा आलसीपन कम करना होगा। स्टॉप बीइंग लेज़ी। डेली रूटीन फॉलो करो। इस वीक आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है। हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना विल बी क्रूशियल फॉर दिस वीक। फिज़िकल हेल्थ के ऊपर खास करके तो आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि आप इस वीक से डेली वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड थिंग जो मैंने बोला, आलसीपन छोड़ दो। अभी यू नीड टू हैव फायर एनर्जी इन यू। एक्शन लेनी पड़ेगी इस वीक, काफ़ी सोच लिया है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो और डिसीजन भी लोगे कुछ इम्पॉर्टेंट वीक, या फिर आपको कोई डिसीजन पेंडिंग था तो यू कैन टेक द डिसीजन दिस वीक, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगेन बाय मिड वीक यू विल हैव सम सेलिब्रेशन या फिर सपोर्टिव लोगों का आपको आपका मिलना होगा। फ्रेंड्स, फैमिली या आपके वर्क प्लेस पे टीम के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। मोस्टली आई कैन सी यू एन्जॉइंग विथ फ्रेंड्स। कोई आप अगर ग्रुप स्टडी वगैरह प्लान करोगे एंड देन थोड़ी पढ़ाई बाजू में रख के यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग विथ योर फ्रेंड्स एंड आई वुड सजेस्ट यू टू एन्जॉय। ये टाइम फिर से नहीं आएगा। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी गुड न्यूज़ के चलते भी सेलिब्रेशन होगा या फिर आप कोई इवेंट अटेंड करने के चांसेस है। स्टूडेंट्स के लिए अगर इस वीक कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो आपको थोड़ा और स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, कल करूँगा, मंडे से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा। सो यहाँ पे द गाइडेंस इज़ कि यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम दिस वीक। इस वीक में आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इस अपॉर्चुनिटी को लेने से डरना नहीं है। जैसे कि सपोज़ आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको कोई ऐसा जॉब ऑफर आ गया बट उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आपके स्किल से मैच नहीं हो रहा, फिर भी आप उस जॉब के लिए अप्लाई करो। मे बी आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे, तो आप खुद को कम मत समझना। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, आप वो हिचकिचाओगे, यू विल हेजिटेट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको लगेगा आपके पास उतने स्किल्स नहीं है। बट इस वीक आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो या फिर अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई अगर आप स्टूडेंट है बोल रहे हैं कि किसी ग्रुप स्टडीज़ में जाओ, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाओ, कोई वर्कशॉप अटेंड करो, जस्ट गो विद इट। ठीक है, ये वीक एक्शन, यू शुड हैव दिस फायर एनर्जी इन यू एंड बी एक्शन ओरिएंटेड। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वीक आपके लिए काफ़ी बैलेंस रहेगा। आप अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाओगे, लाइफ को एन्जॉय भी करोगे, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे। कंसिस्टेंसी भी आपको इस वीक में मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी उसकी तरफ आप बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स आपके फेवर में है फॉर दिस वीक। So that's it for today, pile number 1. I hope you enjoy your coming week. हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है स्ट्रेंथ का कार्ड। चलिए देखते हैं कि इस वीक आपका कैसा रहेगा। फॉर कमिंग वीक क्या गाइडेंस है, हाउ विल थिंग्स वर्क। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्ट्रेंथ, फिर से यही कार्ड आपने चूज़ किया था। एंड देन वी हैव फूल।
यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप इस वीक में काफ़ी प्रोग्रेस होगा कोई चीज़ में जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। काफ़ी टाइम से आप वेटिंग मोड में थे, बट इन दिस कमिंग वीक उस वेटिंग मोड के चलते, मतलब जिस काम आपका रुक गया था उसमें अचानक से प्रोग्रेस आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज, ईमेल, कोई जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे या वीज़ा का कुछ इशू था या फिर कॉलेज में एडमिशन लेनी थी, आपको ईमेल, कॉल आएगा एंड यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन इट। पॉसिबिलिटीज़ है आपका करियर एक्सपांड होने के, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू गो अब्रॉड या फिर कोई प्रोसेस चालू करना था, तो दिस इज़ द राइट वीक टू स्टार्ट द प्रोसेस, या फिर इंक्वायरी तो करके रखो। साथ ही आपको मिड वीक आते आते बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। पेशेंस तो आपने काफ़ी रखा है, बट जब भी हम लोग थोड़ा वेटिंग मोड में होते हैं तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बट नाउ दैट थिंग्स आर मूविंग, आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई चीज़ है जिसको आपको कामली हैंडल करनी है, सिचुएशन को काम अप्रोच रखो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगेन विद द अगेन आई कैन सी कि वीक के आते आते बाय एंड ऑफ दिस वीक देयर विल बी अ पावरफुल चेंज इन यू। कोई पैशन, इंस्पिरेशन, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना। काफ़ी टाइम से आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हो तो यू विल क्रिएट अ पेज, यू विल प्रमोट योर बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करते हुए बहुत से लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, बट देर इज़ समथिंग न्यू स्टार्टिंग फॉर यू बाय एंड ऑफ दिस वीक। और यहाँ पे काफ़ी लोग कुछ फ्रीलांसिंग या इंडिपेंडेंट काम करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये वीक ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ को कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस करिए, खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, इनिशिएटिव लीजिए। कुछ प्रोजेक्ट था, कुछ चीज़ें जो डिले थी ना, उसके रिगार्डिंग आपको खुद को भी इनिशिएट वो करने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी डिले कर रहे हैं तो आपके एफर्ट्स के रिगार्डिंग आपको किसी और से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो या ओवरऑल ये वीक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ आपको खुद को कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ाने की ज़रूरत है। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू इन द कमिंग वीक। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपका ये वीक शुभ जाए। हेलो पाइल नंबर 3, आपने ये द सन का कार्ड चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। पाइल 3 के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। हैंग्ड मैन, ओके। नाइट ऑफ कप्स, कोई एंटर कर रहा है आपके लाइफ में दिस वीक, यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो, ये वीक में ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रही। थोड़ा डिले होगा या पॉज होगा इस वीक। जो आपको ऐसा लगेगा, जो आपको मे बी एक्सपेक्टेड था कि इस वीक कोई कॉल मैसेज आएगा, दैट देयर विल बी सम प्रोग्रेस, बट यहाँ पे थोड़ा पॉज दिख रहा है, थोड़ा डिले है इस वीक में। इफ़ यू आर वेकेटिंग फॉर सम ऑफर या किसी से कोई कम्युनिकेशन था या कोई ईमेल एक्सपेक्टेड था, तो इस वीक तो वो आता हुआ नहीं दिख रहा। थोड़ा आपको इस वीक रुक जाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपका कोई पास डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट या इमोशनल सेटबैक है तो उसके बारे में आप सोच रहे हैं। लास्ट वीक या फिर पास्ट में कोई चीज़ है जो ख़त्म हुई है, लेकिन आप उसको हमेशा याद रख रहे हो, पास्ट मेमोरीज़ वापस आएंगी। इसके चलते आई कैन ऑल्सो सी यू बीइंग आइसोलेटेड एंड अलोन इन दिस वीक। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप सोशलाइज हो जाओ। अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपके पास आएगी, बट उन्हें आपको वो दिखेगी नहीं। आप वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दोगे क्योंकि आप गम में हो, किसी पास्ट मेमोरी में हो। यू लॉस्ट समथिंग, समवन, या कोई डिसअपॉइंटमेंट था, मिसअंडरस्टैंडिंग था लव लाइफ में वगैरह, जिसको लेके आप इस वीक सोच रहे हो।
यहाँ पे इस वीक ये भी दिख रहा है कि कोई पुराना चैप्टर क्लोज होगा, कोई टॉक्सिक पैटर्न होगा, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, वो बाय एंड ऑफ द वीक आई कैन सी कि वो सिचुएशन ख़त्म होगी और इसके बाद आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे और नई शुरुआत होगी। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ कप्स, जो कि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर आप लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो आपके पार्टनर का कांटेक्ट आ सकता है। सिंगल थे या मैरिज के लिए देख रहे थे, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, तो आप अपने पार्टनर से इस वीकेंड मिल सकते हैं। कोई मीटिंग होगी, बट कम्युनिकेशन मतलब आई कैन सी यू मीटिंग योर पार्टनर फेस टू फेस, ऐसा व्हाट्सएप कॉल नहीं बल्कि कैफ़े में वगैरह आप मिलोगे। कोई आपका इमोशनल हीलिंग होगा बाय एंड ऑफ द वीक बाय कम्युनिकेटिंग विद समवन। आपको एक अच्छा ऑफर भी मिल सकता है बाय एंड ऑफ दिस वीक। कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होगा जिससे आपका ये जो टॉक्सिक वीक है वो ख़त्म होते होते चीज़ें बेहतर बन जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वीक आपको बोल रहा है कि जो चीज़ ख़त्म हुई है उसको पकड़ कर मत रखिए। हर एंडिंग की एक नई बिगिनिंग होती है। आप इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, हीलिंग को अलाउ कीजिए, लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल जाइए। अकेला बैठ के ओवरथिंक करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट पीपल एंड मूव अहेड। बाय एंड ऑफ दिस वीक यू विल मीट समवन स्पेशल। तो या दिस वॉज इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 3। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आने वाले वीक के लिए जो गाइडेंस है वो आप फॉलो करोगे।